देखिए, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल है। बीकानेर के अंदर जिस तरह प्रसूताओं के अंदर मंत्री का बयान आया कि कोटा से हमारा मामला अलग है, पहले कोटाओं में प्रसूताओं की मौत और उसके बाद बीकानेर के अंदर जिस तरह प्रसूताओं का लापरवाही जहाँ नज़र आई, उनके इलाज के अंदर बहुत सी प्रसूताएँ बेसुध हालत के अंदर है और इसके अंदर कि इनकी किडनी फेल हो गई। और ये प्रदेश के अंदर जब हो रहा है, जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर, दिल्ली में सरकार, स्टेट में सरकार, और ये स्वास्थ्य मंत्री वही है जब एसएमएस अस्पताल के अंदर जब आग लगी थी तब ये पूरी रात इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ये और कहा कि यार मैं देर से सोया था इसलिए मैंने 11 बजे तक देखा नहीं क्या स्थिति है। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को रखना और इनके आपसी जो कलह हैं परिवार के अंदर, वो भी 1-2 दिनों के अंदर बातें सारी आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री रखना एक तरीके से, फिर ये सरकार का इसी तरह का रवैया होगा। एक से एक इनके मंत्री जो फेल नज़र आ रहे हैं, आप बताएं। गजेंद्र सिंह खींवसर जो सबसे ज़्यादा फेल है, अपनी होटल उद्योग और खुद के काम के अलावा उसे किसी की चिंता नहीं। वो दिल्ली नेट में मंत्री बने, उनको पता हमें तो हमारा समय पास करना, तीसरी बार मंत्री बन गए और एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करना, क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करना। कोटा जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी आती है, ओम बिरला जी कोटा से आते हैं, और गजेंद्र खींवसर जो जिनके हाथ में ये इतना बड़ा चिकित्सा विभाग है, उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं और सबसे बड़ी बात उनको कोई जानकारी नहीं है इस विभाग के अंदर। न वो पढ़ते हैं, न लिखते हैं और न किसी की जानकारी। जो राजा महाराजे हैं तो राजा महाराजे खुद का बिजनेस और खुद का काम करेंगे, उन्हें क्या करना आम जनता किस तकलीफ के दौर से गुजर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी घटनाएं हो गई, कोटा के अंदर हो गई, बीकानेर के अंदर हो गई, स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह का गड़बड़ जाल, भारी भ्रष्टाचार, चिकित्सा विभाग के अंदर भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। आप देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो के विश्वनाथ का नाम एसओजी के अंदर आया था उस समय, एसआई भर्ती के अंदर। आपका जो कन्हैयालाल चौधरी, जिन्होंने सारे भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दे रहे हैं और ये बोला कि मैं इनको अगर नहीं लगाऊंगा विभाग खाली हो जाएगा, और अपने रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों अरबों का काम और जेजेएम घोटाले, खाली महेश जोशी की आपने जांच करी, लेकिन अब जो घोटाला हो रहा है पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, उसका क्या है। यूडीएच मंत्री, जहाँ सबसे ज़्यादा लैंड फॉर लैंड जो कांग्रेस सरकार के समय चला था कि ज़मीन के बदले ज़मीन, अगर आपने फागी के अंदर या आपने दे दी निवाई में ज़मीन सरकार को, उसके बदले आपको 1 लाख रुपए गज की ज़मीन याद है कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आया था। और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त मुद्दा बनाया कि लैंड फॉर लैंड के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार है प्रमोद शर्मा और सारे 3 केस दर्ज हो गए। एक मामला सीबीआई को भेज दो राजस्थान की सरकार, तो हम मान जाएंगे। रीट की पुरानी बात करें, एसआई भर्ती की बात करें, कांग्रेस के जो लोग थे आज वो पीसी करके आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे, और बीजेपी के नेता जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, और जब सत्ता में बैठे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके सबसे जो करीबी मंत्री हैं सीएम के, जोगाराम पटेल, जिसने अपने ही बेटे को डबल एजी बना दिया। लूणी के अंदर ज़मीनों का भारी कारोबार, ज़मीनों पर कब्जे, ये काम जोगाराम जी कर रहे हैं। आप ये जो पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पे, गृह राज्य मंत्री के दामाद सीबीआई से भाग रहे हैं। ये आधा दर्जन मंत्रियों की स्थिति आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री जी का साला, जिसको हाईकोर्ट ने रेट नहीं दी, और तो इनाम घोषित कर रहे हैं चाहे जहाँ, तो प्रमोद को अगर ये चाहे तो पकड़ नहीं सकते, या फिर ये बता दे प्रेस के सामने आके कि प्रमोद उनका साला नहीं। ये मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है, अगर प्रमोद आपका साला नहीं है तो बता दो। आप चोरी छुपे तो करो, प्रमोद से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे प्रमोद से आपका पूरा परिवार मुलाकात करता है। तो इसको भी राजस्थान की जनता जानना चाहती। भजन लाल जी, लोगों को नैतिकता की नसीहत देने वाले आपके मदन राठौड़ जी, पर्दे के पहले कैमरे के सामने रिशूट लेते हुए दूसरे लोगों के सामने, ये आपके कल का जो मामला था जिसमें महादेव ऐप से जुड़े मामले में एक आरोपी उनको स्वागत करा रहा है, चांदी की, सोने की ज्वेल वो ले रहे हैं गिफ्ट आइटम, जबकि मोदी कह रहे हैं ये मत करो। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक
40% की स्टिंग में पकड़ा जाता, 40% पैसे लेते हुए, और वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का स्टिंग था। और इनके अलावा 3 विधायक, जिसमें कांग्रेस पार्टी का है, एक निर्दलीय और भारतीय आदिवासी पार्टी का, क्योंकि बीएपी का विधायक था, आदिवासी पार्टी है, तो उसको तो जेल में डाल दिया, और इनके खिलाफ तो एसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा इसके अंदर ये कहना है कि जिस तरह 2-3 दिन से लगातार बीज, नकली बीज के नाम का जो वसूली सीकर बीकानेर गंगानगर से की जा रही है, और उसमें बार बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा भजन लाल जी से एक ही सवाल है। मैं इतना ही कहता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ मैं लंबे समय रहा, और कोई सोच नहीं सकता कि किरोड़ीलाल जी का बीज के मामले में नाम आ सकता है। कोई राजस्थान का व्यक्ति नहीं सोच सकता, लेकिन नाम आया क्यों? क्योंकि भजन लाल जी ने व्यक्तिगत पीछा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले का ही किया था। अगर मैंने जिन के नाम लिए हैं आपके, ये मिनिस्टर जो है, इसमें आप ये जांच करा लें इन मंत्रियों की, तो स्थिति आपकी साफ हो जाएगी। सबसे पहला भ्रष्ट विभाग इनका चिकित्सा, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, यूडीएच, परिवहन जिसमें डिप्टी सीएम आते हैं, बिजली और सहकारिता की गहन जांच कराई जाए। और इन विभागों में भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ा है, और इन सब मंत्रियों अधिकारियों के फ़ोन जब्त करके और इनको सीबीआई के अंदर दे। कांग्रेस शासनकाल में भाजपा के नेताओं द्वारा जेडीएस सहित कई शहरों में कथित घोटालों की बात करी, अब वो चुप बैठ गए। 5 वर्षों तक सदन से सड़क तक भाजपा घोटालों के खिलाफ बात करती रही, चुप है। मुख्यमंत्री अगर ईमानदार है तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार इसमें शामिल नहीं है, तो लैंड फॉर लैंड मामले की सीबीआई जांच मुख्यमंत्री कराए और ये घोषणा करे। राजस्थान ही नहीं, देश का जवान ये जवाब मांग रहा है, किसान मांग रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी दुखी है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। एक मंत्री को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि किरोड़ीलाल मीणा के नज़दीकी लोग इस बीज घोटाले के अंदर जो एसीबी ने कार्रवाई करी। देखिए, निश्चित रूप से एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है, अच्छी बात है। भ्रष्टाचारी पकड़े जाने चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, जनता का पैसा लूट खसोट नहीं कर सकता। तो किरोड़ीलाल मीणा के फ़ोन और इनके नज़दीकी लोगों के फ़ोन सर्विलेंस में रखे, तो जिन मंत्रियों का मैंने नाम लिया उनके फ़ोन भजनलाल जी सर्विलेंस में रखेंगे क्या और महकमों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आपने रीट जो कांग्रेस सरकार के टाइम और RS-21 और दूसरी जो बात की थी जिसमें कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को RS बनाया, रोज़ आप विधानसभा के मंच पर बार ये कहते हो, तो फिर कांग्रेस के नेताओं से आपकी क्या मिलीभगत है जिससे आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो? ये मिला जुली का खेल राजस्थान जान चुका है, राजस्थान की जनता जान चुकी है। मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टर साहब को भी खुल के इस मामले के अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब को जो ये कृषि मंत्रालय दिया है, ये निश्चित रूप से उनको उस हिसाब से दिया गया भाई इस व्यक्ति को ये इंटरेस्टेड नहीं थे, कृषि मंत्रालय दे दे। उन्होंने प्रयास किया, छापे मारे, सब कुछ किया, लेकिन जो बात अब निकल के आई है ये बात कोई नहीं सोच सकता। और इस बात में जरा सी भी अगर सच्चाई है तो हमें इससे बड़ा दुख नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि किरोड़ीलाल जी के साथ साथ इन तमाम मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की, सीएम के इर्द गिर्द के लोगों की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसका मतलब ये नारा हो गया मैं खाऊंगा और गुराऊंगा कोई कहेगा। ये नारा भजनलाल सरकार दे रही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। अभी तो हमारा आंदोलन चल ही रहा, आप देख रहे हो कितने तो बच्चों को जेलों में डाल दिया, 200-300 बच्चों, कितने झूठे मुकदमे लगा दिए बच्चों पे। अब लेकिन हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि बीजेपी को पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि बताओ साहब क्या आरोप लगाना और कौन से मंत्री के खिलाफ बोलना, आप बता दें, वही लिख के बीजेपी पढ़ देते हैं और वही कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कांग्रेस के अंदर भी जो लोग बैठे हैं ज़्यादातर, इनकी भी अगर जाँचें होती हैं तो आधे से ज़्यादा जेलों के अंदर मिलती हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की वापस से अदावत देखने को मिली है। दोनों ही अपने अपने तरीके से, सचिन पायलट ने कहा कि राजेश पायलट ने एक तांत्रिक का इलाज कर दिया था। इन बातों में कुछ भी नहीं पड़ा। सचिन पायलट मानेसर गए थे, ये बात सही थी, गलत क्या थी? मानेसर गए थे और उसमें भारी लेन देन हुआ था। मैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सरकार गिरा रहा था, मेरे 3 विधायक थे। लेन देन की बात गलत नहीं है, हुआ ही था, वो तो पूरी दुनिया को पता है। अब वो छुप गया, क्यों छुप गया? अशोक गहलोत किसी मंत्री का इलाज करना चाहते थे, दिल्ली वाला अशोक गहलोत के भाई के रेड कर रहे थे,
तो आपस में समझौता हुआ कि हम तुम्हारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम हमारे खिलाफ मत करो, हाथ मिला ले दोनों ने। भारी भ्रष्टाचार मानेसर की घटना में हुआ था और ये इसमें ये बिल्कुल सही सत्य बात है। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 विधायक भाजपा विधायकों के साथ थे, न कि मानेसर में 72+3। हम भी चाहते थे कि गहलोत की सरकार गिरे और सचिन पायलट सीएम बने, हम ये चाहते थे उस समय पर। और सचिन पायलट को खुल के क्यों नहीं कर रहा आंदोलन सचिन पायलट? अब करना चाहिए ना, ये तो खूब कह रहे थे आरपीएस का ये फलाऊं। तो पायलट साहब निकले बाहर, खाली बातों से कोई नेता नहीं मानेगा। मेरी बात सुनो, अपन सोचें कि भाई बंद कमरों में बैठ के रात को इससे मिल लो, दिन के ये मिल लो, ये कर लो। गहलोत भी ये कह रहे हैं। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं आजकल? ट्वीट कर रहे हैं और खाली बैठे हैं, हर किसी को फ़ोन करते हैं, आजा 2 घंटे बात करेंगे, खाली बैठा हूँ, क्योंकि खाली हो गए। और राजस्थान की जनता की जो मानसिकता वो ये है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये मानसिकता है। और निश्चित रूप से हम प्रयास करें, देखो प्रयास ही हम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर सरकार बनाने के लिए बहुत सा पैसा भी चाहिए। और पैसा अगर हम लें तो आपको पता ही है कैसे सर्विलांस में चल रहे हैं, दिख रहा है ना आपको सारा खेल। तो पैसा हम ले नहीं सकते, चंदा हमने किया नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड हमने लिया नहीं। आज तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्राउड फंडिंग करके 1 रुपया भी, क्राउड फंडिंग के नाम से हमारी पार्टी जो राजस्थान के अंदर, हमसे तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी पैसे वाले हैं राजस्थान के अंदर, कुछ भी नहीं लिया। कोशिश कर रहे हैं कि जवानों को जगाएं करके और इस बार दोनों पार्टियों को मिलाज करें। कांग्रेस बीजेपी का जो मिलाजुली का खेल आप सब जानते हो कि नीट का पेपर जैसे ही लीक हुआ कांग्रेस एकदम से खड़ी हो गई, नीट लीक हो गया। अरे तुमने तो लीक कराए। निश्चित रूप से नीट बार बार जो एनटीए करा रही लीक हो रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, ये हम भी मांग कर रहे हैं। और जो जिन कोचिंग सेंटरों पे पहले छापेमारी हुई, ईडी आई, सीबीआई आई, क्या हुआ उनका? राजस्थान के बहुत से मामले, कमलेश प्रजापति से लेके, मनोज राजपुरोहित से लेके, तो लवली कंडारा से लेके, सीबीआई के पास 5 मामले हैं जिनमें कांग्रेस के नेता मुलजिम बन रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिलके और कह रहे हैं साहब हम, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम आपका ध्यान रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखो। तो मेरे हिसाब से बिजनेस चल रहा है, जनता की कोई नहीं सोच रहा, लोग मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं, कीमतें बढ़ रही है, आप सड़क पे जाओगे तो टोल देना पड़ेगा, आपकी जो हालत है आम आदमी की वो बद से बदतर होती जा रही है राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ा, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। आप राजधानी के अंदर लुटेरे आते हैं, लूट के ले जाते हैं, कोई कुछ भी जो आप कह सकते हो, पूरी कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे राजस्थान के अंदर। और किरोड़ीलाल जी की जो बात आ जाई है, निश्चित रूप से किरोड़ीलाल जी के साथ साथ मैं भजन लाल जी से ये भी करूँगा कि आपका और किरोड़ीलाल जी का झगड़ा जग जाहिर है। खाली आपने अपनी कहीं हताशा और इसके लिए तो नहीं किया आपने, ये भी राजस्थान की जनता सच जानना चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि इसमें कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। कहीं आपके लेवल पे तो नहीं हुआ, मिनिस्टर लेवल पे हुआ, कहाँ नहीं हुआ, जनता जानना चाहती है। बाकी जिन मंत्रियों का हमने आपको बताया, जिन विभागों को बताया, परिवहन से लेकर सारा, वहाँ तो खुलेआम ही चल रहा। आपके परिवहन मंत्री का तो रशिया कनेक्शन भी दिल्ली के अंदर आ गया था, क्या हो गया? दिया गया किसी ने जवाब? कोई बोलता तो नहीं है राजस्थान के अंदर। जो बोलने वाले हैं आपके सामने लड़ रहे हैं और हम आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। आज 25 साल से लड़ रहे हैं, आगे 2 साल और 28 तक इसी तरह हमारी जंग जारी रहेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी नेता है, जो माफिया है, आपके अधिकतर नेताओं ने बजरी की माइंड ले रखी है। हमारे पास सारे लोगों के जो कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो सारा माफिया राजस्थान के अंदर पनप गया। इस माफिया को ख़त्म करने के लिए राजस्थान के अंदर जवानों को मजबूती के साथ अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आप लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं। हमने ये बेराना दाम का मामला उठाया, सरकार ने किस तरह मुकदमे दर्ज किए, परेशान किया। आगे रामगढ़ बांध का इशू है, उसको भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। रामगढ़ के बाव क्षेत्र में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उसके अंदर हम ये चाहेंगे कि रामगढ़ बाव क्षेत्र के अतिक्रमण हटे और रामगढ़ अपनी पुरानी जो उसकी स्थिति थी, इसके अंदर रामगढ़ बांध लौटा, ताकि जयपुर के लोगों को पर्यटन का लाभ, पीने का शुद्ध पानी भी रामगढ़ बांध से मिल जाए। भूमाफियाओं पर लगाम लगाई जाए सरकार। लगाम कहाँ लगाओगे? भजन लाल जी को कुछ भी नहीं पता। भजन लाल जी को अधिकारी चला रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। और उनको पता है कि मैं तो बन गया मुख्यमंत्री और मेरे पीछे लग गया पूर्व मुख्यमंत्री। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगले अलॉट है, उनको ये भी ध्यान है कि मेरा बंगला भी इधर हो जाएगा, मेरा तो नाम हो गया,
राजस्थान जाए भाड़ में, मुझे क्या करना, अपना पुराना वाला काम है वो कर लेंगे बाद में, हटता ही वो तो रेडी है ही काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी रमेश मीणा ने बयान दिया है कि जिन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए हैं गहलोत के आरोप पर, उनका नार्को टेस्ट उनका भी होना चाहिए और मेरा भी। देखिए 100% पैसा लिया था मानेसर के अंदर, ये इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं। अब आप कहीं ये कहना चाहो पैसा थैला लेके कौन गया, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो अभी आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे कौन पैसा बांट रहा था कौन नहीं बांट रहा था। पैसा 20 करोड़ से लेके 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ और 40 करोड़ तक मार्केट रेट थी, और अशोक गहलोत ने भी मार्केट रेट से कई विधायकों को खरीदा था, लास्ट में 40 की रेट में खरीदे, तब वो उधर छोड़ के इधर वापस आ गए थे। पूरी दुनिया जानती है उसको, और तो सारे ऑडियो वायरल हुआ था ना उस चीज़ के। कहने को तो कुछ ही कह दो, कहने से थोड़ी होगा, वो तो पूरा अच्छा जांच कराएगा कौन, बताओ। मेरी सरकार को मैं जांच करा दूँ 15 मिनट के अंदर, 2 मिनट में बोल दें कितने कितने पैसे लिए। कहना अलग होता है, करना अलग होता है। वो उनका रमेश मीणा और किरोड़ीलाल जी का अलग झगड़ा होगा, अशोक गहलोत का उनका अलग, उनका कांग्रेस पार्टी का झगड़ा है, हमारा कांग्रेस पार्टी का। हमने तो सचिन पायलट को 2 बार सीएम बनाना था, दुर्भाग्य से राजस्थान का यूथ चाहता था, लेकिन अब सचिन पायलट वो सपने भूल गए कि अब राजस्थान का यूथ उनके साथ खड़ा होगा, निकाल ले वो। अभी राजस्थान का यूथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद के रूप में देख रहा है, और वो आरएलपी को ही राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में खड़ा करेगा। 100% आरएलपी हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़ी है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो। आप देख रहे हो सड़कों में कौन लड़ रहा है, संघर्ष कौन कर रहा है, और किससे सरकार परेशान है राजस्थान में। कांग्रेस कह रही आरएलपी को मिटा दो, और भाजपा कह रही आरएलपी को मिटा दो। भाजपा कांग्रेस हम भाई भाई, अपना कोई नहीं झगड़ा, अपना तो बाद में छल देंगे, पहले तीसरी ताकत है इनको ख़त्म करो राजस्थान के अंदर। ये चल रहा है हर स्टेट में और राजस्थान के अंदर। धन्यवाद जी। आपने 9 महीने पहले एक टीवी चैनल पे आपके और किरोड़ीलाल मीणा के भी आरोप लगाए थे। आपने कहा था कि पैसे वसूलते हैं, उन्होंने कहा था कि ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैंने कहा, मैं सुनिए मेरी बात, क्या आप किरोड़ीलाल मीणा अब साफ हो गए, अब पैसे वसूल नहीं? मैंने साफ सुनो, मैंने अभी कहाँ साफ हो गया, तो जाँच हो रही है ना। मैं क्लीन चिट थोड़ी दूंगा, मैंने थोड़ी पकड़ा उनको। वो तो एसीबी फोन सर्विलेंस पे कर रही थी, तो एसीबी को तथ्य मिले कि भाई इसी तरीके से गंगानगर, सीकर, बीकानेर से वसूली हो रही है मूंगफली के नकली बीज और दूसरे बीज की। तो इसमें डॉक्टर साहब के नज़दीकी लोगों का नाम आया, वो तो भजनलाल जी तय करेंगे ना कौन मुलजिम होगा कि नहीं होगा। मैंने भजनलाल को 10 अफसरों के खिलाफ दिशा की मीटिंग के अंदर, कलेक्टर और जब चेयरमैन एमपी होता, हमने लिखा कि इन अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाए। आज तक नहीं हुई कोई जाँच, जब गहलोत थे तब भी नहीं हुई, तो कौन सी भ्रष्टाचार की जाँच एसीबी करती है। एसीबी का मन होता है उसको पकड़ते हैं, उसका पीछा करते हैं, मन नहीं होता तो एसीबी में वही तो अधिकारी लगते हैं सारे, जो बाहर पैसा खा के लगता भाई बाहर अब कुछ नहीं करना, वो आधे एंट्री वहाँ मार जाता है एसीबी। वही तो आदमी कहीं नहीं लाओगे खरीद, एसीबी में वही लोग जाते हैं जो बाहर फील्ड पोस्टिंग के अंदर होते हैं। तो पूरी एसीबी साफ सुथरी है ये हम नहीं कह सकते। और मैं किरोड़ीलाल जी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा के अलावा बाकी जो महकमे हैं जहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके भी फोन सर्विलेंस पे लेके क्या उनकी जांच कराएं क्या भजनलाल जी, ये मैं चाहता हूँ। और कोई सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर साहब इस तरह कर सकते हैं। ये दुख हमें भी हुआ, लेकिन ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, इसमें क्या बात है, ये तो एसीबी अपनी पूरी जांच करेगी तभी बताएगी, या मुख्यमंत्री बयान दे या डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे भाई क्या मामला है। मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ। एसीबी क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड? 100% एसीबी तो पॉलिटिकली है साहब मोटिवेट। आप क्या बात कर रहे हो। मैं तो दिल्ली के अंदर स्टेट में, मैं तो गृह मंत्री जी के पास, पहले मेरा गृह मंत्री से अच्छा संबंध था, कैबिनेट मंत्री को पास बैठाते तो नहीं थे, खड़े रहते मंत्री वहाँ पर, कैबिनेट मिनिस्टर। जब तक उनकी आंख का इशारा नहीं हो, कुर्सियाँ खाली पड़ी हो, बैठ नहीं सकता वहाँ पर, वो उनका वही रुतबा है। और इसलिए यहाँ वाले जो लोग हैं ना, कुछ भी नहीं वहाँ पर, जीरो। यहाँ जाके भाषण देता है, हम नंबर 2 से मिले, नंबर 1 से बात हो गई, अपना काम चला रहे बेचारे। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और राजस्थान किस दिशा में जाएगा ये भी नहीं पता, और आने वाला समय क्या होगा ये भी नहीं पता। लेकिन हम राजस्थान और देश के लिए लड़ते रहेंगे, और हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि अगर एक की जांच कर रहे हैं तो फिर सबकी जांच होनी चाहिए, जिन पे बड़े बड़े हज़ारों करोड़ के आरोप लगे। शिखर अग्रवाल की भी जांच होनी चाहिए, उनकी महिला मित्रों की भी जांच होनी चाहिए, दूसरे कौन कौन है उनकी भी जांच होनी चाहिए, आरपीसी भंग होनी चाहिए। और ये जो 40% MLA ने लिया है, इनकी संस्था भी खत्म होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं मैंने खाऊन कर तो रहे हैं, और क्या 40% में आपका तो एक ही MLA, 3 MLA आपके जिनके साथ आप घूम रहे हो, और प्रदेश अध्यक्ष में जो आरोप लग रहे हैं, आप देखिए महादेव वाला कल स्वागत सत्कार करवा रहा है। तो सारा जो सिस्टम है वो
कोलैप्स हो गया और सिस्टम को बचाने के लिए हम लोग बड़ी लड़ाई राजस्थान में लड़ेंगे और आगामी दिनों में हम आपको फिर लड़ते हुए नजर आएंगे राजस्थान की सड़कों से लेके और हमारा लोकसभा का जो मंच है वहाँ तक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सियासी तौर पर मजबूत होने लगे, इस तरह से भजनलाल जी को तो सबकी जांच करानी चाहिए। मुख्यमंत्री तो खाली किरोड़ी लाल का उनका थोड़ा यहाँ उनका झगड़ा चल रहा है और किरोड़ी लाल जी ये बात कहते थे भाई भजनलाल जी जूनियर है, इनको सीएम गलत बना, ये बात चली थी और ये तो बहुत से लोग कहते हैं पर्दे के पीछे, तो फिर उन सबकी जांच थोड़ी करा दोगे आप। मुख्यमंत्री को बड़ा मन रखते हुए टारगेट किसी को नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री टारगेट करते हैं उनके खिलाफ। हाँ, कृषि विभाग कई फोन सर्वेलेंस पे है, गजेंद्र खींवसर, पीडब्ल्यूडी, प्रेम बेरवा, इनके जितने भी लोग हैं जहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और बिजली खरीद में मुख्यमंत्री के अधिकारी सारे शामिल है। तो बिजली खरीद तो वही कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं भाई बिजली खरीद की? आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि बिजली खरीद तो बहुत अच्छा हो रहा है और उसमें इनाम दे रहे हो। तो सब राजस्थान की जनता जानती है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलके खेल खेल रहे हैं और गहलोत पायलट को कांग्रेस की चिंता नहीं, खुद की चिंता है। और पार्टियों में अब एक पार्टी में 4 पार्टी बन गई, बीजेपी के अंदर भी शक्ति के अलग अलग केंद्र बन गए और कांग्रेस में 4 गुट बन गए, 4 सीएम है कांग्रेस के अंदर। कई नए और उभर रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या पता। सपने लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को अभी सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। वो जोर आएगा। राजस्थान का जवान जान चुका है कि कांग्रेस ने भारी भ्रष्टाचार किया था 5 साल और बीजेपी ने किया। पहले भ्रष्टाचार वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे और अब भजनलाल जी के मंत्री और इनके नौसिक के लोग, इनके मंत्रिमंडल के, वो भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। या तो भजनलाल जी को पता नहीं और या भजनलाल जी मौन है, ये तो भजनलाल जी बता सकते हैं। और प्रमोद के बारे में विशेषकर मैं भजनलाल जी को पूछना चाहता हूँ कि प्रमोद आपका साड़ा है क्या? है तो बता दो, और नहीं है तो आज मना करो कि प्रमोद मेरा साड़ा नहीं। लाड़ तो छूटे कम से कम, रोज प्रमोद प्रमोद प्रमोद, पकड़ो प्रमोद को। यह प्रमोद को कानून से बड़ा हो गया। सर ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस में मुद्दा उठा रही होती है, भजनलाल सरकार नहीं सुनती, जैसे हनुमान बेनीवाल उस मुद्दे को पकड़ते हैं फिर उस मुद्दे को सुनना शुरू हो गया। कहाँ सुन रहे हैं मेरे मुद्दे? तो मेरे मुद्दे तो नहीं सुन रहे हैं, ये सुनो, मेरे मुद्दे नहीं सुन रहे। मैं तो हर मुद्दा उठाता हूँ करप्शन के खिलाफ, आप देख रहे हो। और कोई ऐसा ही भर्ती का भजनलाल ने थोड़ी सुना, तो हाई कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सुना। भजनलाल तो कहाँ सुन रहे थे, वो तो रैली में कमिटमेंट करके बदल गए थे बाद में। अभी तो दोनों ही पार्टियों के जो मुखिया है वो ये चाहते हैं कि नया फ्रंट राजस्थान पे नहीं पनपे और इनको कमज़ोर करो। लेकिन राजस्थान का जवान ये चाहता है कि हम नई ताकत खड़ी करेंगे और कांग्रेस बीजेपी एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, इनको हम घर बिठाएंगे। चोर चोर मोसेरे भाई, ये नारा गांव गली मोहल्ले के अंदर लग गया। चोर चोर मोसेरे भाई, गहलोत वसुंधरा और भजनलाल। अब भजनलाल जी भी वही काम करने लग गए जो पहले इस तरह अलायंस करके, क्योंकि खुद भजनलाल ने वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के नेता मेरे घर पे रात के अंधेरे में मिलने आते हैं। ये तो भजनलाल जी का बयान है, मेरा बयान थोड़ी है। केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी दंडवत धूप लगा रहे हैं मंदिरों में, अच्छी बात है, उनकी आस्था है। चीज का डर सता रहा है। डर तो सीएम हटने का ही, और क्या है। और सबसे बड़ा हटने के बाद क्या होगा? हटने के बाद लोग हर घर को इनको पूछेगा भजनलाल जी कहाँ जा रहे हो, रुको 1 मिनट। फिर तो हटने के बाद की स्थिति आदमी होती है भाई, कल क्या होगा, कल की चिंता सता रही उनको। सीएम हट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम किसी कर नहीं पाए, दुनिया भर की नासमझी कर ली सारी और इसलिए इनको ये भी सता रहा कि यार मैं सीएम हटने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरी स्थिति क्या होगी। जिस तरह वसुंधरा जी आज क्या स्थिति में, उनकी तो फिर भी ठीक होगी इनसे, इनकी तो उससे ही बुरी होगी वसुंधरा से स्थिति। देखना आप, हटने दो एक बार, फिर पता लग जाएगा आपको। जो लड़के सर आरएलपी के जो बंद कर दिया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आरएलपी के 200 तो बंद किए हैं, 2 लाख लोग बंद होने को तैयार है। सारी जेलें भरवा दें जिस दिन जरूरत हुई। हमें कमज़ोर नहीं कर सकते भजनलाल और इनकी सरकार, इतना दम नहीं सरकार के अंदर। हमने वसुंधरा की सरकार देखी, गहलोत के बेटे को हरा के, गहलोत के भी टारगेट पे रहे हम लगातार, और भजनलाल के टारगेट पे भी 2.5 साल अगर कोई व्यक्ति है वो आरएलपी का हर कार्यकर्ता और आरएलपी का नेता है। लेकिन हम भजनलाल सरकार से डरने वाले नहीं। हम शीघ्र ही इन सब मांगों को लेकर अग्निवीर को भी शामिल करते हुए हम दिल्ली कूच करेंगे। भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण, डीग के दिल्ली में आरक्षण, जाट आरक्षण को लेके रैली हमारी भरतपुर के अंदर 21 तारीख की प्रस्तावित रैली है। आज हमारे नीट के जो छात्र हैं और आरएलपी की हमारी यूथ विंग है, इन बच्चों ने मुझे ज्ञापन दे के कहा कि 21 को नीट का
एग्ज़ाम है, इसलिए आपने 21 की जो तारीख की इसको आगे करो। तो आज एक बार बात करके हम 21 तारीख भर, क्योंकि हमारे लिए बच्चे जो इनका कैरियर आवश्यक है, हमारी वजह से बच्चों को परेशानी नहीं हो एग्ज़ाम के अंदर किसी तरीके की, इसलिए हम 21 तारीख को बदलेंगे। उसमें 21 की तारीख 1-2 दिन आगे पीछे इस तारीख को हम करेंगे। एक बार हम आरक्षण संघर्ष समिति से बात करके और इसका ऐलान भी हम कर देंगे। आप भाजपा प्रवक्ता है कौन है? ये तो बच्चे हैं, ये तो सारे पहले मेरे बच्चे मेरे थैला उठाते थे सारे। जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था तो ये सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द बस भाई साहब करते चलते थे। अब किसी और को भाई साहब कह रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो वो खाएंगे कैसे? पुलिस न्याय में भी 141 आरपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, क्या लग रहा है पुलिस व्यवस्था में सुधार है? कुछ नहीं होगा, और भ्रष्टाचार होगा ज़्यादा। काम सिस्टम नहीं है ना, नीचे कौन चला रहा पता ही नहीं चल रहा है। डीजी अगर खुद काम करना चाहे तो डीजी को नीचे टीम तो चाहिए, वो टीम कहाँ पे है? नहीं है टीम। मेरी गाड़ी पे हमला करवा दिया, मेरे पे हमला करवा रहे हैं। नहीं, मेरा तो कहाँ कोई जिक्र नहीं किया, मेरा कहाँ है? वो तो चलते हुए गाड़ी को टच हो जाती है यार, कई बार हो जाती होगी। पॉपुलरिटी के लिए करते होंगे, हमें सुरक्षा देते होता है। आजकल एक ट्रेंड चल गया नया, पॉपुलर होने के लिए जुटाई कुछ करा दो और 2 सिपाही ले लो और साथ में फिर रील बना लो, सिपाही चलते रहे, नेताजी चलते रहे। रील का झगड़ा है, रील का। आपने सुरक्षा जो घटाई गई वो क्यों घटाई? मैंने सुरक्षा मांगी नहीं थी, मुझे सुरक्षा दी थी तो अपने आप दी थी, और सुरक्षा घटा दी। मेरे पास एक PS है, इसको आज या सुबह में हटा दूंगा, मैं नहीं रखूँगा सुरक्षा। इसका भी क्या मतलब? मैंने मांगी थोड़ी सुरक्षा, सरकार ने मुझे सुरक्षा दी हाथ जोड़ के, मैंने नहीं मांगी और न मैं मांगूंगा सरकार सुरक्षा। मेरे हथियार दोनों थाने में जमा 2014 से, जो एक मेरी रिवॉल्वर और एक 12 बोर, कम से कम उनकी रेट होगी 7-8 लाख रुपए, लेकिन मैंने आज तक उनको वापस नहीं लिया। लाइसेंस बहाल हो गया, पड़ा हुआ है, मुझे शौक नहीं किसी तरह का। मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। आवश्यकता नहीं, मुझे किस चीज़ का खतरा बताओ मुझे, और होगा तो ये सुरक्षाकर्मी कौन सा टाड़ देंगे? हमला होगा तो बड़ा होगा, छोटा हमला हमारे ऊपर नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकता छोटे हमले के।